Very good morning to all my dear friends. I am again Harish Arora from MKG CA Education. बेटा देखो, आज से हमारे एग्ज़ाम को पूरे 100 डेज रह गए हैं। आप कैलकुलेट करेंगे, हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं 13 दिसंबर से। हम लोग फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होने हैं। अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे, आज से 100 डेज रहते हैं। तो बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिमेनिंग 100 डेज हैं, आज से जो रिमेनिंग 100 डेज हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। अब दो तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं जी भी आज की डेट में तो हमने पढ़ाई भी शुरू नहीं की, तो आप बताओ सर हम क्या करें ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए। तो मैंने उनके लिए टाइटल दिया, हाउ टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन जस्ट रिमेनिंग 100 डेज। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छे पीक लेवल पे स्टार्ट कर रखी है। वो ये कहते हैं जी आप हमें ये बताओ कि हम इन 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा रिजल्ट और बेटर हो, हमारी परसेंटेज में और इम्प्रूवमेंट हो, हमारे रैंक में और अपवर्ड हो। तो उन सब चीज़ों को, दोनों तरह के बच्चों को कवर करते हुए मैंने आज एक छोटी सी वीडियो बनाई। हमारे वीडियो का टाइटल क्या है, स्मार्ट वर्क वर्सेज हार्ड वर्क। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या मतलब हुआ। आप अपने मन में सोचो बेटा, हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है। हार्ड वर्क का मतलब होता है हम काम करे जा रहे हैं, ये नहीं पता उसका आउटपुट क्या होगा, ये नहीं पता उसका आउटकम क्या होगा, बस सवेरे शाम पढ़ रहे हैं। हमने 15 घंटे पढ़े सर, हम 12 घंटे पढ़े। अरे भैया उसका आउटकम क्या आया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के अगर हम कोई भी काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। बिल्कुल बुरी तरह, अब हम क्या बोले वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, जैसे एनिमल्स करते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, बस काम करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आएगा हमें खुद ही नहीं मालूम है। तो इस हार्ड वर्क को बेटा हम लोगों ने नहीं करना है। जो बच्चे कहते हैं ना सर मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, मेरे को बड़ी हैरानगी होती है, ये 15 घंटे करता क्या है, आउटपुट तो मेरे को नजर नहीं आ रहा। तो आउटपुट ओरिएंटेड नहीं होता वो। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हम हर चीज को बहुत वेल प्लान्ड वे में, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी से करते हैं। अब प्लानिंग से काम किया क्या जाएगा, हमारे पास प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस क्या है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, उसको देखते हुए हम अपनी प्लानिंग बनाएंगे। हम किस काम को करें ताकि हमारे को आउटपुट मिले। हमारा जो भी इनपुट है, हमारी जो भी लेबर है, दैट शुड बी आउटकम ओरिएंटेड। अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं तो मैं ये सोच के उठूंगी इन 2 घंटे का मतलब है मेरे टोटल मार्क्स में कम से कम 2 नंबर की इंप्रूवमेंट तो जरूर होनी चाहिए। तो जब हम एक मिनट की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। अब हमारे पास टोटल मिला के 100 डेज रहते हैं, हम इन 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में सोचो। मीन्स जैसे मान लो मुझे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि पेपर में आता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा शेड्यूल बनाया। जैसे मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो मैंने अपने मैथमेटिक्स का शेड्यूल बनाया। आप देखेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स हमारा 40 नंबर का स्टैटिस्टिक्स आता है। स्टैटिस्टिक्स में केवल एक चैप्टर, पहले वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है डेफिनेशन, बहुत माइनर चीजें होती हैं। हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है, डेटा का मतलब क्या होता है, ओपन एंड इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज्ड एंड इंटरवल्स क्या होते हैं, मीन कैसे कंप्यूट करते हैं, मीडियन कैसे, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म। एवरेजेस को कैसे कंप्यूट किया जाता है, डिस्पर्सन्स को कैसे कंप्यूट किया जाता है। इतनी माइनर चीजें हमारे को 18 नंबर हमारे पेपर में देंगी। 18 नंबर, 18 मार्क्स का हमारे यहाँ ये छोटा सा चैप्टर आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो तो हार्ड वर्क करते हैं,
इस चैप्टर को तो मैंने पढ़ा ही नहीं सर, इस चैप्टर में तो थोड़ी सी थ्योरी थी, वो तो वैसे बना के लिख लेंगे। अरे भैया इसमें बना के कुछ नहीं लिखना होता, बिल्कुल स्पेसिफिक रिप्लाई होना चाहिए किस चीज का क्या मतलब है। तो आप वेटेज वाइज देखो कौन सा चैप्टर मेरे को कितने नंबर देगा। जब आप इस तरह से प्लानिंग करते हो, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आपने जैसे ही देखा अरे मैंने 2 ही दिन स्टडी किया, केवल एंड केवल मैंने थोड़ा सा पढ़ा, मेरे तो 18 नंबर पक्के हो गए। अब आपको बताओ क्या लगेगा, 18 नंबर मेरे पक्के हो गए, बाकी 82 नंबर के लिए मैं क्या करूं। मैं थोड़ी और आगे बढ़ा जी, आप पिछले सालों के पेपर देख लीजिए, आप ऑब्जर्व करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और पिछले 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में अगर आप पेपर को एनालाइज करोगे तो 15 मार्क्स का पेपर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आता है। अब जिन बच्चों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा हुआ है उन सबको मालूम है ना केवल हमारे 15 नंबर आएंगे, इसके अलावा हम जब सीए इंटर में जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर पढ़ेंगे, वो भी इसी पे बेस्ड है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, हम इंडस्ट्री में जाएंगे, तो 100% इस चैप्टर के बिना तो हमारी लाइफ चलने वाली नहीं है। तो आप बताओ ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ बच्चे, मुझे हैरानगी होती है, वो कहते हैं सर मैंने टाइम वैल्यू मनी तो अच्छी तरह किया ही नहीं है। अरे भैया आपने किया क्या है, कोई भी ऐसी चीज की है जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो नॉन रेलेवेंट चीजों को करने का कोई यूज नहीं है। बी प्रैक्टिकल, डू स्मार्ट वर्क, नेवर डू हार्ड वर्क। मैं 10 घंटे पढ़ता हूं जी, कल मेरा मन किया मैं इंटीग्रेशन पढ़ूंगा, मैंने 12th की बुक के सारे क्वेश्चन कर दिए। अरे बाबा उससे मिलेगा क्या, ऐसा काम नहीं करना है जिसका कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है। आपको जो चीजें हमारे पेपर में आएंगी, जो हमारे को अच्छे नंबर देंगी, वो काम करना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए जी 18 + 15। आपने देखा होगा 33 मार्क्स तो मेरे बिल्कुल सिक्योर्ड हो गए। और मैंने 1 वीक की मेहनत की, 10 डेज की मेहनत की, मेरे 33 नंबर तो 100 में से पक्का हो गए। मैं आगे आ गया जी। अब आप देखो जी चैप्टर हमारा आया प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन में कितने कॉन्सेप्ट हैं, टोटल मिला के 3 या 4 कॉन्सेप्ट परम्यूटेशन के हैं। जब आपको परम्यूटेशन क्लियर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर बेस्ड हो जाएगी। आप पेपर में चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी के दोनों चैप्टर्स को मिला के, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 18 नंबर का पेपर आया हुआ है। अगर हम ऐसे 3, 4, 5 चैप्टर कर लेते हैं तो नेचुरली आप देखेंगे आपके 62 नंबर केवल एंड केवल इन 4-5 चैप्टर से हो जाएंगे। जैसे हमारा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है रेशियो, मेरे ख्याल बहुत जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत है, बहुत आसान चैप्टर है रेशियो। इक्वेशन हम 12th से भी पहले पढ़ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। इसमें 11 नंबर की कवरेज होती है। अब आप देखो कहीं पे 18 नंबर, कहीं पे 15 नंबर, कहीं पे 11 नंबर। अगर हम इन चैप्टर्स को भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, टोटल मिला के 5 या 6 चैप्टर है, अगर हम इनको अच्छी तरह कर लेते हैं, यू विल सी आपके 62 मार्क्स का पेपर पक्का हो गया। अब बात आती है उन बच्चों की जिनको पूरे 100 में से 100 नंबर लेने हैं, रिमेनिंग 38 मार्क्स के लिए क्या किया जाए। तो आप क्या करते हो बेटा, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था मैथमेटिक्स में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने मान लो छोटा सा चैप्टर था इंडेक्स नंबर, आपने किया, ज्यादा से ज्यादा आप 3-4 घंटे पढ़ोगे, आपको पता चलेगा 5 नंबर मेरे पक्के हो गए। बिल्कुल छोटा छोटा है रिलेशन फंक्शन, आप 2-3 घंटे पढ़ोगे, पता चलेगा 3 नंबर पक्के हो गए। ऐसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आपको 38 नंबर्स देंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैं केवल मैथमेटिक्स के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है। सबसे पहले आप ये देखो कि वेटेज कौन से चैप्टर की कितनी है। जिसकी हाईएस्ट वेटेज है उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करो। जितने भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्वांटिटी बहुत कम है, जिनमें लेबर बहुत कम है लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड योर स्मार्ट वर्क। आप धीरे 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 आप देखोगे मैं तो बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन जो पढ़ता हूं वो बहुत यूजफुल है। अगर मैं 1 घंटा पढ़ा तो मैंने वो चीज पढ़ी जिसमें से 10 नंबर का पेपर पक्का आएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो अगले रिमेनिंग 100 डेज में
हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है, मैं अपनी हर वीडियो में बार बार बोलता हूं। नंबर 1, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको तो अच्छी तरह मालूम है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। दूसरी बात है, जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़ते, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट में हमने आइकॉन बनाया हुआ है, 13 नंबर आइकॉन, उसके ऊपर मैथमेटिक्स के बहुत सारे असाइनमेंट डाले हुए हैं। हर असाइनमेंट में 100 क्वेश्चन है। आप असाइनमेंट निकालो, असाइनमेंट को करो। एनी टाइम टेस्ट की ऑप्शन है, जब आपका मन करे तब टेस्ट दो, जब मर्जी असाइनमेंट करो, जब मर्जी टेस्ट दो, सेल्फ इवेल्युएशन करते जाओ। आपको धीरे 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 पता चलता जाएगा कि मैं आज की डेट में कहां खड़ा हूं और मेरे को कितना ज्यादा और डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर मेरा टारगेट 90 मार्क्स का है तो मुझे कितनी दूर और जाना है, अगर मेरा टारगेट 100 मार्क्स का है तो मुझे कितनी प्रैक्टिस और चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप ये सारी चीजें करेंगे, आई एम श्योर हर सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं इसलिए मैंने आपको मैथ के एग्जाम्पल दिए। चारों सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, अगर हम BCR को और लॉ को अलग अलग सब्जेक्ट माने तो 5 सब्जेक्ट्स में आपको ये वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है ताकि हम अपने अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। अब देखो जी, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम ये है सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमारी इतने घंटे तो क्लास होती है, इतने घंटे हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम तो बहुत थक जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मैंने उनको केवल एक ही बात बोली, ये कोटेशन पढ़ रहे हो, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अगर आप सचमुच में चाहते हो मेरा डेस्टिनेशन बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर आप सचमुच में चाहते हो मेरी रैंक आए, मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर करूं, आई शुड फील प्राउड, तो उसके लिए तो बेटा आपको डिफिकल्ट रोड्स पे चलना ही पड़ेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, असाइनमेंट भी करने पड़ेंगे, फ्रिक्वेंटली टेस्ट भी देने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू स्टडी। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर टेस्ट देने का मन नहीं करता क्योंकि आप रोज रोज टेस्ट लेते हो, आप हर हफ्ते टेस्ट लेते हो, कभी लॉ का टेस्ट होता है, कभी अकाउंट्स का होता है, कभी मैथ का होता है, तो हम तो कभी कभी टेस्ट स्किप कर देते हैं। अब आप देखो बेटा, अगर हम रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है हम रेस जीत जाएंगे? क्या लिखा हुआ है? रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स इज ए रेस, यू विल नेवर विन। अगर हम किसी रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, अगर हम किसी रेस का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो आपको क्या लगता है क्या हम उस रेस को जीत सकते हैं? आंसर इज बिग नो। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, बी ए स्मार्ट वर्कर नॉट हार्ड वर्कर। जितना स्मार्टली काम करोगे, आपका इतना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है, इतने अच्छे प्रोफेशन में आप जा रहे हो, बी ए स्मार्ट वर्कर नॉट ए हार्ड वर्कर। काम को कैसे करना है, प्लानिंग कैसे बनानी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये सब चीजें बेटा आपको करनी पड़ेंगी। कैन यू प्रॉमिस मी कि आप बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे और इन 100 डेज को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे? अगर आप ये चीज करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी विनर विनर एंड विनर, नोबडी कैन डिफीट यू। थैंक यू बेटा। मेरी आज की छोटी सी वीडियो का यही पर्पस था, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए एंड कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाओ। इन सब चीजों के साथ अगेन आई विल सी यू आफ्टर 3-4 days। थैंक यू बेटा, टेक केयर।